अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। विचार करना, तन का सदुपयोग, शरीर साधु के साथ चलो, बिहार में उनके साथ रहो। सबसे ज्यादा सेवा का पुण्य अगर कहीं मिलता है, हमारे बड़े बड़े आचार्यों ने, ज्ञानी मनीषियों ने कह दिया, जो साधु के साथ बिहार में चलते हैं ना, उन्हें वज्र सब नारद सैनन प्राप्त हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अगर समर्थ है तो जरूर चलो। ख्याल करो, अभी हमारे विमल जी चल रहे हैं, अभी हमारे अशोक जी चल रहे हैं, कहाँ रंगिया से, गुवाहाटी से, दीमापुर से, धुलियान से, कहाँ धुलियान तो पहुँचूंगा, वहाँ से चल रहे हैं और पूरा पैदल चलते हैं। जहाँ थक जाएं वहाँ गाड़ी तैयार है। लेकिन ये हमें भी ऐसा ही पुण्य कमाना है। साधु के साथ चलना वाला व्यक्ति कभी भटक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि साधु को मार्गदर्शन दे रहा है तो उसका मार्ग देवता भी आकर करें। सम्मित शिखर में जाते हो ना, कहीं मार्ग इधर उधर हो जाए तो क्या होता है? वहां के रक्षक देवी देवता डॉगी का रूप रखकर, कुत्ते का रूप रखकर तुम्हें मार्ग बताने आ जाते हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये सब तुम्हारा पुण्य प्रबल है धर्म का। क्या साधु के साथ आहार में, विहार में साथ जरूर देना चाहिए। जिन महिलाओं के पास समय हो उनको बोलना चाहिए, सासू माँ आप जाओ, मैं बहू हैं घर में संभाल लूंगा। सासू माँ का बेटा आप चले जाओ, थोड़े दिन महाराज जी के साथ, माता जियों के साथ रह जाना। प्रयास करना है हमें अपने जीवन में सुनकर उस आचरण में उतारने का प्रयास करें। तो हम इतना ही ख्याल करेंगे कि जब भी हमारा कहीं साधुओं के साथ समागम होता है, विशेष विशेष पुण्य इसी में लगने का प्रयास होता है। हम अपने जीवन को, पुरुष वर्ग भी हैं, व्यापार बिजनेस चलता ही रहेगा, ये कभी बंद होने वाला नहीं है। घर में बेटा है तो बेटे को बोलो बेटा तुम संभालो, हमें थोड़ी दिन महाराज की सेवा करने दो। घर में अगर बेटा जा सकता है, जाओ बेटा मैं चल नहीं सकता हूँ, मैं संभाल लूँगा व्यापार, जाओ तुम बेटा, हमने धन तो बहुत कमा लिया, अब थोड़ा पुण्य भी कमा के आ जाओ। ख्याल करो, हमारे अशोक जी बाबूजी की दोनों बेटियों ने, राजेश और अरविंद ने कह दिया बाबूजी आप लगो धर्म ध्यान में, हम पैसा कमा रहे तुम पुण्य कमाओ। ख्याल करो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई साधु से आप भी जुड़ने का प्रयास करो। ये मनोज आ गया है, अब विचार करना, इसने भी कह दिया महाराज मम्मी को लेके जाओ कलकत्ता तक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आप ख्याल करना, माँ तो मेरे पास आकर रह रही है, लेकिन ये मनोज भी बीच बीच में कहाँ कहाँ पर 3-4 बार चक्कर लगा लिए। माँ थी तो आया, बानी होती तो नहीं आता, पता नहीं कहाँ के कहाँ रहता। ख्याल करो, ये सब पुण्य की बिसारत है। जब तक तुम, और धन देने वाले धन देकर फ्री हो जाते हैं, धन से प्रभाव ना करो। सुन रहे हो तो तन से प्रभाव ना करो, साधु का साथ दो। हमारे मिंटू भाई भी हमारे पास हर जगह आए, दीमापुर तक भी आए। ख्याल करके रखना, पूरा बिहार ही कराने का प्रयास करते। तो भगवान महावीर स्वामी के समोषण में राजा सैनिक जब सुनने के लिए गए और उन्होंने प्रवचन सुना, वो अपनी माँ को भी ले जाना चाहते थे, लेकिन माँ विश्राम में थी। तो वो वहाँ से भगवान के समोषण में सुनने के बाद जब वापस आई, वापस जाकर अपनी माँ से कहा माँ हमने महावीर भगवान के तीर्थंकर, अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के समोषण में जाकर आया हूँ और वहाँ मैंने इतना वैभव देखा, उनकी वाणी इतनी सुंदर। माँ ने कहा रुको बेटा, अभी मत बोलो, अभी मत सुनाओ मुझे, कल जब राज दरबार लगे तब राज दरबार में सुनाना। माँ से पूछा क्यों माँ?
नहीं बेटा, अगर तुम मुझे यहाँ सुनाओगे तो मुझे ही मालूम पड़ेगा कि उनका क्या वैभव था, उनकी वाणी में क्या चमत्कार था, उनकी वाणी क्या अतिशयकारी थी, कैसे जगत कल्याणी थी, कैसे लोगों का कल्याण करती उनकी वाणी। आज बताओगे तो मुझे ही मालूम पड़ेगा। महल में सब जब बैठे हों, राज दरबार लगा हो, तब बताना। अगले दिन जब राज दरबार लगा और राज दरबार में भगवान महावीर की दिव्यदेशना को राजा सैंडिक ने जगत को सबको बताने का प्रयास किया कि तीर्थंकर महावीर स्वामी जो एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय तक के जीवों के कल्याण की उनकी वाणी है, उनका जीवन इस प्रकार का है, उनका वैभव देखे ही बनता है और हर जीव के लिए हित मित वाणी होती है। इतनी प्यास पैदा कर दी, जो लोग मिथ्या से मिथ्या दृष्टि थे उनके मन में भी आ गई, कुछ हो या ना हो एक बार जरूर जाना है समोसरण में। और जैसे ही वो लोग सब समोसरण की ओर बढ़ने लगे, आपको आश्चर्य होगा, समोसरण में जब पहुंचते हैं मानस्तंभ देखकर उनका मान गल जाता है और उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। आप भी तन से सेवा करते हैं, साधु के साथ व्यवहार करा के, साधु की बह्यावृत्ति करके, साधु को आहार देके, और मन से सेवा क्या करते हैं कि आप गुरुओं की वाणी को, जिनेंद्र की वाणी को जन जन तक फैलाते हैं। आपके जैनेतर समाज के दोस्त हैं, आपके व्यापारी हैं, आपके और भी लोग हैं, उन्हें जैन धर्म के बारे में बताओ, जैन गुरुओं के बारे में बताओ, डरो मत। तुम्हें लगता है कि बताएंगे कुछ गलत बोल देंगे, गलत सुनने की ताकत रखो तभी सही हो पाओगे। अगर गलत हर वक्त मीठा मीठा खाओगे ना तो शुगर हो जाएगी, इसलिए नमकीन भी खाने की आदत रखो। हमेशा प्रशंसा ही होती रहे ऐसा नहीं, कभी तुम्हारी आलोचना भी होगी, और आलोचना तो उसी की होती है ना, है ना। निंदा जिंदा की होती है, मुर्दे की तो प्रशंसा ही होती है। आज तक मुर्दे की किसी ने निंदा करी? मुर्दा के बाद तो लिख देते स्वर्गीय फलाने फलाने चंद। आज तक कोई नरक गए ही नहीं, आज तक नहीं कोई नरक गया, तो नरकी तो जिंदा में ही रहता है, मरने के बाद तो स्वर्गीय हो ही जाएगा। तो निंदा तो जिंदा की होगी, मुर्दे की नहीं। इतना ही विचार करना, हम अपने जीवन में उन तक जन जन तक जैन धर्म की बातों को पहुंचाएं, उन्हें वैज्ञानिक तरीके से समझाएं। रात्रि का भोजन जैन धर्म में कहा गया नहीं करना। उसका रीजन डॉक्टर भी बोलते हैं कि अगर हमने नींद में सोने से 6 घंटे पहले भोजन नहीं किया तो हमारा पेट में भोजन पचेगा नहीं। आप विचार करना, हमारे यहाँ जो जैन धर्म में पानी छानकर बताया गया, आज साइंस भी इस बात को बोलता है, घर में तुम्हारे एक्वागार्ड लगा हुआ है, छानकर पानी लेना, सब चीज़ें वैज्ञानिक तौर तरीके से तुम्हारे जैन धर्म की हर बात को बिल्कुल विज्ञान के तरीके से कहा गया। मंदिर देव दर्शन का भी एक वैज्ञानिक तरीका है। आप विचार करना, मंदिर दर्शन करने आ रहे हो, ये भी हमारे आचार्यों ने कहा है। मोबाइल को चार्ज करने के लिए चार्जर को लगाने का प्रयास करते हो, चार्जर में मोबाइल लगाकर प्लग में लगाते हो, अपने आप को चार्ज करना है तो परमात्मा के पास आ जाओ, तुम भी चार्ज होते जाओ, तो कोई आश्चर्य की बात। इनके पास आने के बाद ये लगता है ये हमारे हैं, कुछ नहीं बोलते हैं हमसे, लेकिन हमें सब कुछ दे देते हैं, हमारे पास सब कुछ देने का प्रयास करते हैं। देते हो बाबा, आपकी कृपा बरस रही है। ये भजन बहुत अच्छे अच्छे महाराज लोग माता जी लोगों को आते हैं, हमको तो नहीं आते भजन, लेकिन आप विचार करके रखना, देते हो बाबा, आपकी तो कृपा बरस रही है। कितना बाबा देते हैं, कितना देख ही लेते हैं ना आपको, तो बस आपकी नैया पार हो जाती है। ख्याल करना, मन से सेवा करो। मन से सेवा ना कर पाओ, तन से गुरुओं से ना जुड़ पाओ, कोई बात नहीं। हमारे पास शरीर साथ नहीं देता है, शरीर स्वास्थ्य साथ नहीं है, हम तन से नहीं जुड़ पाओ, मन से गुरुओं की सेवा करो, मन से जुड़ने का प्रयास करो।
मन से बिना जुड़ पाओ तो धन से जुड़ने का प्रयास करो। हमारे पास अच्छा धन है, हम कभी अच्छे काम में लगाने का प्रयास करो। अभी बगई गांव का ये भवन बनना है। सुरेंद्र जी बोलते हैं महाराज रुक जाओ यहाँ पर, सुनील भाई बोलते हैं रुक जाओ महाराज यहाँ पर। भले हमारे अभी सुनील जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी 2 बार रोज आते मेरे पास, शर्मिला बहन उनको लेके आ जाते हैं कि महाराज जी इनको आशीर्वाद दो। पहले दिन तो आए, वो रोने ही लग गए कि महाराज मैं नहीं आ पाया आपके पास, लेकिन मुझे बहुत दुख है। आप विचार करना, आप सबकी भावना है। और हमारे गुवाहाटी के अध्यक्ष महावीर जी गंगवाल, उनकी भी इच्छा है कि बगई गांव में मैं कुछ करूं और बगई गांव के भवन को मैं और आगे से आगे बढ़ाने का प्रयास करूं। उनका भी भावना है। हम जब वहां से चले थे, उन्होंने कहा महाराज जी मैं बगई गांव आऊँगा और बगई गांव में जो भवन बन रहा है उस पर मुझे सहयोग करना है, और कम से कम 1 तल्ला 1 मंजिल तो मैं अपने उस चंचल लक्ष्मी को लगाकर बनाने का प्रयास करूँ। आप उनके पास जाएंगे तो जरूर वो तुम्हारी सुनेंगे। हमारे गुवाहाटी के 2 ही रत्न ऐसे हैं, आनंदीलाल रतन प्रभा और महावीर जी गंगवाल। अगर ये दोनों की दृष्टि इधर पड़ जाए तो तुम्हारा भवन तो छोटा सा है, इससे बड़े बड़े भवन बना दें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। आपको जाना पड़ेगा। इतना ही विचार करके रखो, धन का सदुपयोग करो। साधु के साथ व्यवहार जब होता है, हमें मालूम है, हमारे बाबूजी को मालूम है कि बिहार में कितनी आवश्यकता पड़ती, और हमारे बाबूजी भी कभी नहीं किसी को बोलते और हम भी कभी किसी को नहीं बोलते, लेकिन करने वाले बाबूजी के पास पहुंचा देते हैं कि महाराज जी को आप बिहार करा रहे हो, ये सहयोग मेरा बिहार में लगा देना, इतना मेरा बिहार में सहयोग कहीं भी लग जाए तो लगा देना। और बाबूजी भी कहाँ से व्यवस्था बनाते हैं, कैसे व्यवस्था, कहीं 1% भी तकलीफ नहीं होने देते हैं, और सारी व्यवस्था आगे से आगे होती चली जाती हैं। तो ख्याल करना, जितना सुन रहे हो उतना गुनो, और गुनने के बाद उसको चुनने का प्रयास करो। हमें दूसरे नंबर की मूर्ति बनना है तो मुख से प्रशंसा करते हैं, तीसरे नंबर की मूर्ति बनना है तो हमें अपने आचरण में उतारने का प्रयास करते हैं, और बिना आचरण में उतारे तुम्हारा कल्याण होगा नहीं। बिना तुम्हारे एक कदम चले साया बनकर सब साथ चलें, इसके भरोसे मत रहना। साया बनकर सब साथ चलें, इसके भरोसे मत रहना। अपने व्हीकल अपने रहें, इसके भरोसे मत रहना। सूर्य के मंदिर सफर पर प्रतिदिन चलना पड़ता है, बैठे बैठे दिन बदलें, इसके भरोसे मत रहना। बैठे बैठे दिन बदलें, चलना तो पड़ेगा। बाहर चलोगे तो पदार्थ मिलेंगे, अंदर चलोगे तो परमार्थ मिलेगा। चलो, मैं नहीं कहता हूं तुम संत बन जाओ, मैं नहीं कहता हूं तुम माता जी बन जाओ, मैं ये कहता हूं संत जैसा मन बना लो तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, और माता जी जैसा मन बना लो तो भी कल्याण हो जाएगा। लेकिन हम ना संत बनते हैं ना वैसा मन बनाते हैं, कैसे जीवन को कल्याण में लाओगे? सुनने की कला, सुनो, जितना सुन सकते हो सुनने का प्रयास करो। ख्याल करना, जब तुम सुनने का प्रयास करते हो तो तुम्हारा जीवन कैचिंग पावर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जो सुनना चाहता है उसकी ग्रहण शक्ति अच्छी होती है, तो एक बार में भी उसे याद हो जाता है। ख्याल करना, सुनते समय केवल सुनना चाहिए। सुनते समय अगर तुम बातें करने लग गए तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। सुनते समय सुनो, फिर बाद में उसका रिवीजन करो, बाद में उसको अपने जीवन में लाने का प्रयास करो। जैसे जैसे तुम लाने का प्रयास करोगे, आप विचार करो, बच्चा होता है ना, बच्चा अपने माँ को कुछ बोलता है ना तो माँ बड़े ध्यान से सुनती है ना। पहली बार बच्चा बोले ना, पहले बच्चा बोलता था, पहले माता पिता बच्चे को बुलवाते थे, बेटा ओम बोलो, है ना, ओम बोलो। फिर धीमे धीमे बड़ा होने लगा, संस्कार बदलने लगे, तो ओम ओम तो बुलवाना खत्म किया, क्या बोले, पापा बोलो, पापा पापा, मतलब पापा बोलने के चक्कर में वो पा में ही चला गया। अब तो जमाना ये हो गया है, ना पापा ना ओम, अब क्या बोलते हैं, डैड।
गए बाबा जी डैड। आप विचार करना, शुरू से सिखा दिया उसको डैड, मम्मी को मामी। अब आप ये बोलना सिखाओगे तो डैड में जाएगा। इसलिए हम शुरू से उसे बोलते हैं, जब वो छोड़ा था बोलता बड़े ध्यान से सुनते हैं। ऐसा ही हमें अपने जीवन में लगाएं। देव शास्त्र गुरु की हम जितना अच्छे से सुनेंगे चुनेंगे और जीवन में गुनेंगे उतना हमारा कल्याण होने वाला है। आज इतना ही कहूँगा। चित्त लगाकर सुनने वाला श्रोता श्रेष्ठ कहलाता है। हित अहित का विवेकी वो पाप ताप से बह खाता है। 14 लक्षण आचार्यों ने उस श्रोता को बतलाए हैं जो पंचेंद्री है, संगी है, सोच समझ कर बुद्धि पाए हैं। तो सोच समझ कर हम बुद्धि पाते हैं तो हम श्रोता अच्छे कहलाते हैं। आप अपने जीवन में सही श्रोता बनने का प्रयास करो। सही श्रोता वही है सुनेगा फिर वो गुनेगा। अगर आप सही श्रोता नहीं हैं तो आप बीच बीच में मन इधर उधर लाओगे। प्रवचन में से एक बात अपने जीवन में जरूर उतारना। अब जैसे आज का पूरा प्रवचन का सार अगर मैं दूं, पूरे प्रवचन का जो मैंने 40 मिनट बोल लिया, उसमें पता नहीं आपको पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी बातें। तालियां तो बजा ली आपने और अच्छा भी बोल लिया, लेकिन पूरी प्रवचन का सार अगर मैं कहूँ तो आप जो सुन रहे हो उसे चिंतन की मथानी में डालकर मंथन करो और उसमें से क्या आचरण में ला सकते हो। अब आचरण में उतारने वाली बात आज क्या है? घर में अगर कोई बोल रहा है ज़्यादा, आप सुनो, तात्कालिक जवाब मत दो, है ना। आप विचार करना। ये हमारे परमानंद सागर जी ने हमें लिख के दिया एक पॉइंट। उन्होंने कहा महाराज कोई भी आपसे बात करे तो जल्दी से उसे जवाब मत दो। जल्दी जवाब देने में निर्णय नहीं हो पाता है। इसलिए सुनो, सुनने के बाद उत्तर देने लायक हो तो दो और नहीं देने लायक हो तो ठीक है, बोल दो। सामने वाला भी हल्का हो जाएगा और अपन भी फ्री हो जाएंगे। हर चीज के जवाब नहीं दिए जा सकते और आप लोग फंसते क्यों हो? हर चीज का जवाब दे देते हो। नहीं देना, कुछ सुन के पचाना भी तो सीखो। अब पूरा जितना तुम भोजन करते हो और पूरा भोजन अगर पेट से निकल जाए तो क्या होगा? शरीर में भी तो कुछ लगाओ, है ना। पूरा भोजन में से शरीर में हड्डी भी बनना है, मांस भी बनना है। पूरा भोजन जितना किया वो नहीं जाता है। इसलिए हर प्रश्न के उत्तर मत देना। हर किसी की बातों को सुनकर उसमें उद्वेलित नहीं होना। कुछ होते ही हैं जो उत्तेजित करते हैं कि कुछ भी बोलो। सुनो, शांति से सुनो। सुनने के लिए 2 कान दिए हैं, लेकिन बोलने के लिए एक ही मुख दिया है। उससे अच्छा बोलो, जो बोलने लायक है वो बोलो, अन्यथा नहीं बोलो। बोलने वाले को बोलने दो। तुम सुनकर अपने जीवन को समझने का प्रयास करो। ये सुनने की कला तुम्हारे पास आ गई ना, तो मैं गारंटी से कहता हूं कि आपका जीवन बहुत आनंद होगा। कभी कोई विकल्प नहीं आएगा। सुनते सुनते तुम बोलने लग गए। ख्याल करना, भोजन करते करते डकार आ जाए ना तो परोसने वाला कहता है ये पेटू कितना है, डकार आ गई फिर भी खाया जा रहा है। ख्याल करके रखना, भोजन करते समय डकार नहीं आना चाहिए, और डकार आ गई तो सुनते समय हमारा विचार बोलने का नहीं होना। सुन लो, कितने अच्छे से आप लोग सुन रहे हो, और कितने अच्छे से सुन रहे हो तो मैं सुना रहा हूँ, और नहीं सुनते तो मैं भी कहता चलो भैया चलते हैं। आप ऐसे ही अपने जीवन में सुने, गुने और चुने, तभी तुम्हारा जीवन का कल्याण होगा। पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं, ताई सुनो भव्य मन थिर आन। आगे चर्चा भव्यता की करूँगा। आज इतना ही कि सुनने का प्रयास करो। सुनने की कला जीवन में परमात्मा बनने की कला है। जो सुनता है उसकी सब सुनते हैं, और जो सुनता ही नहीं है उसकी कोई नहीं सुनता है। सुनकर अपने जीवन में अच्छा कार्य करें। ओम नमः जय गुरुदेव।